हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे और सब एकदम मज़े में होंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है उसी दिन का जहाँ से मैंने वो व्लॉग एंड किया। उसके बाद से फिर ये स्टार्ट हो गया है, मैंने दूसरा व्लॉग स्टार्ट कर दिया बनाना। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ सारी सामान की सेटिंग, क्योंकि जो दीवान बेड था जो दूसरे रूम में पड़ा था वो हमने नीचे शिफ्ट करवा दिया है, क्योंकि वहाँ पे स्पेस नहीं होता, क्योंकि अलमारी जो है ज़्यादा बड़ी थी इस वजह से। और ये वीडियो बना रहे हैं मेरे हस्बैंड, और ये देखिए अपनी कलाकारी दिखा रहे हैं, क्योंकि इस वॉल पे जितनी पिक्चर्स वगैरह लगी हैं ना, ये सारे मतलब इन्होंने ही बनाए हैं, फ़ोटोज़ सारे इन्होंने, तो इसलिए अपनी कलाकारी दिखा रहे हैं। और यहाँ पे जितना जो मतलब ज़रूरत का सामान है, जो कभी कभी बहुत ही कम यूज़ में आता है, वो सारा सामान मैं इसमें रख दे रही हूँ। मतलब जितना भी कम यूज़ में आने वाला सामान है ना, वो सारा हम लोगों ने जो है नीचे वाले रूम में शिफ्ट कर दिया है। और जो डेली यूज़ का सामान होता है वो जो है हमने ऊपर ही रखा है। उसकी भी सेटिंग अभी करेंगे। मुझे तो एक्साइटमेंट ये हो रही थी कि फटाफट मैं नीचे का समेट के जाऊं, क्योंकि देखिए कितना ज़्यादा फैला है घर मेरा, और बहुत ही बेकार लग रहा है इतना फैला फैला सा घर। क्योंकि बोलते हैं ना, किसी चीज़ को उजाड़ना बहुत आसान होता है, तो फटाफट बिगाड़ दो काम और हो गया। लेकिन उस चीज़ को अच्छे से रखने में, उस चीज़ को बसाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, और एकदम अच्छे से रखना पड़ता है हर एक सामान। और वो काम अब ये कर रहे हैं, क्योंकि ये जो दीवान का सामान है ना, ये सबसे ज़्यादा अच्छे से यही रखते हैं। मैं इतना एडजस्ट नहीं कर पाती हूँ, और यहाँ पे इन्होंने ये सब एडजस्ट कर लिया है। उसके बाद मैं अपनी अलमीरा लगाने के लिए जा रही हूँ। यहाँ पे मैंने सारे जो विंटर्स के कपड़े हैं वो सारे मैंने ऊपर वाले अलमारी में रख दिए हैं, और कुछ मैं नीचे भी रख दूँगी। और मतलब काफ़ी सारे कपड़े हो जाते हैं। कपड़े जो समेटने का काम होता है ना, वो सबसे ज़्यादा बोरिंग लगता है मुझे, सच्ची मैं बता रही हूँ। और फिर तो मैं कभी कभी इससे ना फ्रस्ट्रेट भी हो जाती हूँ, कंटिन्यू मेरे को ये काम करना पड़ता है कपड़े वगैरह समेटने का। तो साड़ियाँ तो काफ़ी सारी मेरे ऊपर वाले बेड में भी रखी हुई हैं, डबल बेड में। और कुछ एक दो यहाँ पे रखी थी, क्योंकि हल्की हल्की साड़ी कभी कभी यूज़ में आ जाती हैं, फेस्टिवल वगैरह होते हैं तो पहनने के यूज़ में आती हैं, तो इसलिए एक दो साड़ी निकाल रखी हैं। और बाकी सारी मेरे पास हैवी साड़ी हैं, वो मैंने रख रखी हैं बेड में। और फ्रेंड्स, कितनी तो साड़ियाँ ऐसी हैं कि मैंने शादी के बाद से अभी तक तैयार भी नहीं करवाई हैं, क्योंकि क्या करवाऊँगी तैयार करके, क्योंकि पहनने में आती ही नहीं है साड़ी, और पहन के कंफर्टेबल भी नहीं लगता मुझे। मतलब साड़ी पहनना सबसे ज़्यादा अनकंफर्टेबल काम लगता है मेरे को। साड़ी पहनने के बाद मुझसे कुछ नहीं होता है, सच्ची में मेरी इतनी हैबिट में आई नहीं है साड़ी, क्योंकि मैंने ज़्यादा पहनी नहीं है। तो यहाँ पे 3-4 साड़ी मैंने रख दी हैं ऊपर के ऊपर ही। और जो ऊनी कपड़े हैं वो तो मेरे निकलते जा रहे हैं बार बार, और मैं फटाफट ऊपर लगाए जा रही हूँ इसको। उसके बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आता है ज़्यादा, तो ये बीच बीच में बताते रहते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे से ये सब ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं। इतना अच्छे से मैं भी नहीं कर पाती हूँ जितना अच्छे से ये कर लेते हैं। तो ये मेरे को बता रहे हैं कि इसमें लगाओ, उसमें लगाओ, क्योंकि मेरा ज़्यादा दिमाग नहीं चलता है जब मैं काम से फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ किसी। और अभी तो नीचे भी सारे कपड़े पड़े हुए हैं मेरे, तो ये उठा उठा के दे रहे हैं। बेडशीट वगैरह भी जो अभी बिल्कुल न्यू है, जो हमने खोली भी नहीं है, वो भी हमने यहीं पर ही लगा के रख रखी है। और ये छोटी अलमीरा इनकी है, और इन्होंने फटाफट लगा भी ली है। और अब बस अब मैं बोर हो गई हूँ करते करते, और सोच रही हूँ फटाफट से काम करूँ और ऊपर भागूँ, जो ऊपर की अलमीरा है वो लगाऊँ जाके। तो मैं इनसे बार बार बोल रही हूँ कि चलो ऊपर चलते हैं, ऊपर वाली अलमीरा में लगाएंगे। लेकिन जैसे ही मैं ऊपर जाने को होती हूँ ना, वैसे ही सारे कपड़े निकल के आते रहते हैं बाहर, जो कि कम यूज़ में आते हैं। और फिर मैं यहाँ पे आ गई थी, जो कि नीचे एक पोटली बंधी रखी थी चादर की, उसमें भी कुछ कपड़े रखे थे मेरी अलमारी के, और उसमें से भी अभी कपड़े ऊनी निकल ही रहे हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऊनी वाले कपड़े जो थे वो अलमारी के कपड़े सारे वो इन्होंने ही शिफ्ट किए थे सारे। और ये मेरी शादी की चुन्नी है, और ये मतलब जब फेस्टिवल वगैरह होते हैं तो मैं इसका यूज़ करती हूँ।
तो ये भी रख दूँगी। और ये जो है मैंने एक पूजा का कपड़ा बनाया था भगवान के आसन के लिए, तो हम सोच रहे हैं कि यही हम जो है मंदिर में बिछा देंगे, क्योंकि अब मंदिर बड़ा हो गया है। और यहाँ पे ये देखिए मैं तो कर रही हूँ अपनी यहाँ पे अलमीरा की सेटिंग, और यहाँ पे इनका सारा काम हो गया है। इन्होंने फटाफट अपना जल्दी जल्दी काम समेट लिया था, क्योंकि अपनी अलमारी जो है ये खुद ही लगाते हैं। मैं इनकी अलमारी ऑर्गेनाइज़ नहीं करती हूँ, खुद ही करते हैं। और अब यहाँ पे ये जो है भगवान जी का मंदिर डेकोरेट कर रहे हैं। और मैं यहाँ पे लगी हूँ अपने काम में। और सबसे पहले पता है न्यू अलमारी में क्या कर रही हूँ मैं, ये सारे न्यूज़पेपर जो है ना वो मैं यहाँ पे इन हर शेल्फ में बिछा ले रही हूँ, क्योंकि ऐसे कपड़े रखना बेकार है। हम लोग सबसे पहले न्यूज़पेपर ही बिछाते हैं, उसके बाद ही कपड़े रखते हैं, क्योंकि चाहे लोहे की जो होती है उसमें जंग वगैरह का भी डर सा रहता है, और सीमेंटेड होती है तो भाई उसमें सीलन वगैरह का डर रहता है। तो इसीलिए न्यूज़पेपर ज़रूरी होता है बिछाना पहले से। तो सारे ये जो न्यूज़पेपर हैं सब शेल्फ में बिछा दूँगी, उसके बाद ही मैं कपड़े लगाना स्टार्ट करूँगी इसमें, और सामान लगाना स्टार्ट करूँगी बाकी सारा। और जो पूजा वाला मंदिर है उसके ऊपर वाले में और नीचे वाले में तो इन्होंने सामान लगा दिया है। जो ग्रॉसरी वगैरह का सामान होता है वो सारा उसी में लगा दिया है। और यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि कौन से शेल्फ में कौन सा वाला सामान लगाना चाहिए, तो यही डिस्कशन चल रहा है। और काफ़ी सारे कपड़े जो फैले हुए हैं नीचे, मतलब कपड़े तो इतने सारे फैले रहते हैं ना कि सच में कपड़े बहुत देर में ही समेटते हैं। तो वही बातचीत हो रही है। लेकिन पता है फ्रेंड्स, मैं अभी इस टाइम बोर नहीं हो रही हूँ, क्योंकि पता है नई नई चीज़ जो आती है ना तो उसकी अलग ही खुशी होती है। तो इसी वजह से मेरे को खुशी भी हो रही है कि मैं कहाँ कहाँ कौन कौन सा सामान लगाऊंगी। यहाँ पे मेरे को बैग वगैरह भी रखने हैं। इनका लैपटॉप का बैग हो गया, ऑफिस का बैग, और पवी का स्कूल बैग, अपना बैग, तो सारे बैग्स वगैरह भी ऊपर वाली अलमारी में लगाऊंगी। तो मैं डिसाइड कर रही हूँ कि कौन सी रैक में कौन कौन सा सामान रखा जाएगा। और बातें करते करते हम दोनों ये उधर मंदिर लगा रहे हैं, डेकोरेट कर रहे हैं, और मैं इधर जो है ये काम कर रही हूँ। और पवी जो है बीच बीच में शैतानी कर रही है और साथ में झूला भी झूल रही है। और ये देखिए बातों बातों में सारे काम, मतलब अकेले इतना बोर हो जाते हैं वैसे, और बातों बातों में जब बातें मतलब कोई साथ में रहता है ना तो काम झट से हो जाता है, तो पता भी नहीं चलता है। और यहाँ मेरे बहुत सारे कपड़े थे जो जल्दी जल्दी से सिमट गए थे, और अभी मैं उसी के अकॉर्डिंग जैसे अपने कपड़े अलग और पवी के कपड़े अलग इस तरह से काम कर रही हूँ। और ये मतलब लगाने के बाद ना हमारा रूम जो है काफ़ी सिमटा लग रहा है। पहले आप देखते होंगे कि इधर उधर सामान फैला रहता था, क्योंकि कोई रैक वगैरह नहीं थी, तो हम भी कहाँ रखते, और अलमारी में कितने कपड़े हम रख सकते थे। डेली यूज़ के कपड़े फिर भी फैले ही रहते थे, तो चाहे कितना भी समेट लो ना कपड़े फैल ही जाते हैं थोड़े से, जब तक उसमें रखने का अच्छे से कोई सामान ना मिले, उसको रखने का, कपड़ों को रखने का कोई जगह ना मिले अच्छे से। तो बहुत ही दिनों के बाद, बहुत दिनों से सोच रहे थे, तो अब फाइनली हम लोगों ने ये अलमीरा जो है, बस मेरा काम तो ये थोड़ा अभी नहीं हुआ था, सिर्फ कपड़े तय बनाने के लिए ही मैं मेहनत कर रही थी। और इतनी देर में इन्होंने ये देखिए मंदिर कितना अच्छे से डेकोरेट किया है। तो देखिए हमारा मंदिर कितना सुंदर लग रहा है अब, पहले के अकॉर्डिंग। पहले बहुत छोटू सा मंदिर था हमारा, और अब हो गया है बड़ा। तो देखिए फ्रेंड्स, बताइएगा कि कैसा लग रहा है। और अभी तो हम इसे और डेकोरेट करेंगे बहुत सुंदर से। अभी सामान नहीं ला पा रहे हैं इसके लिए, फिर लाएंगे इसके लिए कर्टन वगैरह भी। और फिर भाई हम लोग बहुत थक गए थे, और ज़्यादा कुछ हमने स्पेशल नहीं बनाया, मतलब कि प्रॉपर जो खाना होता है डिनर का वो नहीं बनाया। सिंपल सा भाई मैंने पोहा बनाया है, क्योंकि हल्का ही चाहिए था, और मेरी भी इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि मैं कुछ हैवी खाना बना सकूं, और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था, तो मैंने पोहा ही बना लिया है सिर्फ। और
हल्का रहेगा तो ठीक रहेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर चैनल पे नए हैं और अच्छा लगता है, वीडियो पसंद आती है थोड़ी भी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। बाय बाय फ्रेंड्स, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।